हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इसका नाम ही मैंने रखा है लॉ एग्जाम प्रिपरेटरी। तो कानून संबंधी जो आप परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए, साथ ही अन्य भी जो क्षेत्र में विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो सब में आपको संविधान और कानून की कुछ जानकारी चाहिए। तो ये कानून संबंधी जो जानकारी है तो उसके बारे में हम इसमें आपको जानकारी देते रहते हैं। जो संवैधानिक लॉ है या आईपीसी है, सीआरपीसी है या मानवाधिकार है, अलग अलग तरह के कानून के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कोई भी परीक्षा देते हैं तो संविधान से संबंधित प्रश्न रहता ही रहता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारतीय संविधान के बारे में जो बहुत सारी बातें हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है, अनेक देशों के संविधान को अध्ययन करके ये लिखा गया है। सारे दुनिया में जो संविधान सब हैं उनके अच्छाइयों को लिया गया है, और मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो हम इसमें एक छोटे से वीडियो में इनमें से महत्वपूर्ण बातों का समावेश करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल सब है, अनुच्छेद सब है, धारा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कि सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि भारतीय संविधान कैसे बना। तो भारतीय संविधान जो बना, भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान। और संविधान सभा, भारत में जो संविधान सभा जो कि रिस्पॉन्सिबल था संविधान के निर्माण के लिए, तो उसका गठन हुआ 1946 को। और इसकी अगर हम पहले बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। अब इसमें सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य थे 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से, तथा 4 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के प्रांत से चुनकर आए थे। अब अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कब चुने गए? तो 11 दिसंबर 1946 को। और जो ड्राफ्ट कमेटी जो कि रिस्पॉन्सिबल था पूरा संविधान के ड्राफ्टिंग के लिए, तो उसका जो अध्यक्ष की बात करें, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रारूप समिति, तो संविधान का क्या प्रारूप हो तो उसके लिए कमेटी बनाई गई, जिसका नाम है मतलब ड्राफ्ट कमेटी। तो उसके अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, मतलब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया 26 जनवरी 1949 को। और प्रभावशील हुआ 26 जनवरी 1950 को। मतलब 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान प्रभावशील हो गया, मतलब फंक्शन में आ गया। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता के द्वारा सीधे चुने गए थे। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। और इसका जो प्रस्तावना है, जिसका शुरुआत होता है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे शुरू होता है ना, तो यही प्रस्तावना है। तो 42 में जो संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो भारतीय संविधान में एक ही बार संशोधन हुआ है 1976 में। और वो संशोधन कौन सा है? तो 42वां संशोधन, और उसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं 42वें संशोधन को। जिस समय में भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय में इसमें 8 अनुसूची थी, 295 अनुच्छेद थे एवं 22 भाग थे। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय में 12 अनुसूची है, 25 भाग है और 470 अनुच्छेद हैं इस समय में, वर्तमान में भारतीय संविधान में। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसमें कि मतलब जो इसमें जो महत्वपूर्ण जो 470 आर्टिकल है, तो सब आर्टिकल को तो
याद रख पाना या एक बार में आपको समझने में बड़ी कठिनाई होगी, तो इसको हम पार्ट वाइज अगर कर लें तो इसको हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब के लिए आता है। तो 1 से 4 तक जो है आर्टिकल 1 से 4 तक वो यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बताता है, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। और सेक्शन ये आर्टिकल 5 से 11 जो है वो बतलाता है सिटीजनशिप मतलब नागरिकता के बारे में। और 13 से 35 तक क्या है तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के बारे में बतलाता है। 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 91A जो इसको संशोधन करके जो डाला गया है, मूल संविधान में ये नहीं था, ये हो गया आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मूल कर्तव्य। इसके बाद 52 से 62 तक हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 75 78 ये उसके बाद हो गया 75 और 78 हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में बताया गया है सेक्शन 75 एवं 78 में। और 76 सेक्शन जो हो गया वो हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के मामले की पैरवी करता है सुप्रीम कोर्ट में। और भारत सरकार जिसे विधिक सलाह लेते हैं, जो किसी संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। और 167 हो गया ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर मतलब राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो कर्तव्य है वो है आपको 167 अनुच्छेद में आर्टिकल 167 में। इसके बाद हम बात करते हैं 280, ये भी बहुत प्रचलित सेक्शन है, ये आर्टिकल है, इससे भी क्वेश्चन आते रहता है। तो 280 आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है मतलब हिंदी में इसको हम बोलते हैं वित्त आयोग। फिर चुनाव आयोग का बराबर न्यूज़ सब रहता है और इसे क्वेश्चन भी रहता है। तो ये आर्टिकल 324 डील करता है भारत में चुनाव आयोग संबंधी जो उनके कार्य अधिकार वगैरह हैं उसके लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्शन 324। उसके बाद भारत को जो राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो हिंदी का यूज होता है तो उसके लिए सेक्शन है 343। फिर 352 सेक्शन की बात करते हैं, ये है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होती है, इस पर भी बहुत ये आर्टिकल से क्वेश्चन रहता है। तो 352 जरूर याद रखिए, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल। और मतलब राज्य में उसके बाद 356 आप देखते हैं ना, अब तो कम, लेकिन एक समय था जब बराबर किसी राज्य में मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आता था। 356 वही सेक्शन है जिसमें कि आप जिसके तहत 356 वही आर्टिकल है जिसके तहत इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट होता है, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356 के तहत। और 360 के तहत होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो ये महत्वपूर्ण सेक्शन है, आप इसको याद रखिए। और इसको शॉर्ट में भी आप याद रख सकते हैं, जैसे 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, 5 to 11 सिटीजनशिप, 13 to 35 फंडामेंटल राइट्स, 36 to 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, 52 to 62 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 75-78 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, 280 फाइनेंस कमीशन, 324 इलेक्शन कमीशन, 343 हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन सब है, एग्जामिनेशन में सबसे आते रहता है। और फिर उसी हिसाब से एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है आपको मौलिक अधिकार, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इतना ये मौलिक अधिकार हो गया। अब इसको याद रखिए सेक्शन के हिसाब से। तो समानता का अधिकार हो गया 14 to 18, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया 32 to 35। तो इसको 10 बार 20 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, समानता अधिकार कौन सेक्शन कौन अनुच्छेद में है, तो 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे और भी दूसरा वीडियो हम डालेंगे, इसमें ऐसे कुछ पार्ट पर हम काम करेंगे और धीरे धीरे इस हिसाब से हम आपको तैयारी करवाएंगे लॉ एग्जाम के लिए, या कानून संबंधी जो जानकारी है वो आप इससे भली भांति अवगत हो सकेंगे। अब हम इसमें जो कुछ बातें हैं उसका हम आपको चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस मामला हुआ था, केशवानंद भारती का वाद था, जिसमें कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। यह विचारधारा व्यक्त की गई थी केशवानंद भारती के बाद में। तो भारत जो देश है, जो संप्रभु देश है, तो इसमें भी क्वेश्चन उठता है जब आप संविधान पढ़ते हैं, तो ये होता है कि ये संप्रभुता कहाँ है, राज्य में है, भारत में संप्रभुता है कि भारत के लोग में है कि संविधान में है। तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केशवानंद भारती के बाद में कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। उसके बाद है कि संविधान की जो उद्देशिका है, तो उसका उद्देश्य क्या है, तो उसकी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करना है। और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा हम इससे संबंधित और भी कुछ बात सबका चर्चा कर लेते हैं, जो आपका ज्ञान बढ़ाएगा। संविधान के किसी उपबंध की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध होने पर उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जाती है। इसीलिए उद्देशिका को हम संविधान की कुंजी कहते हैं। तो एग्जाम सब में पूछता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो याद रखिए संविधान की कुंजी उद्देशिका को कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व को। अब इसके बाद भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। अब ये लक्ष्य सब क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता स्थापित करना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए बंधुता को बढ़ावा देना। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि संविधान की उद्देशिका तथा जो मतलब नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद का जो अनुच्छेद 38 है, जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना संविधान का लक्ष्य जिसके द्वारा निर्धारित किया गया है। तो संविधान में नैतिक न्याय पदावली का प्रयोग नहीं है, लेकिन मतलब इसमें जो है राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की बात की गई है, नैतिक न्याय की बात नहीं की गई है। और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि एक बहुत प्रचलित पंक्ति है भारतीय संविधान के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। अब दुनिया भर में जो विधिवेत्ता सब हुए हैं वो भारतीय संविधान के बारे में अपना विचार रखे हैं। जैसे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, ये कहा है सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। इसके अलावा अगर हम केसी हुयर की बात कहें तो कहते हैं कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, क्वासी फेडरल है। इसके अलावा ऐसे ही जो महान जो मतलब विधिवेत्ता हुए हैं, जूरिस्प्रूडेंस के जानकार लोग हुए हैं, तो उन्होंने भी भारतीय संविधान के बारे में कहा है। जैसे सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीयकृत और लचीला परिसंघात्मक